शुरू करते हैं आज के एजेंडास के साथ में। तो आज की जो जूम मीटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एल्गोज के बारे में नहीं है, ये समझने के लिए है करंट मार्केट कंडीशंस जो है वो ऐसी क्यों है। तो हम उससे शुरू करेंगे। हमारी एल्गोज के हालचाल देखेंगे, सभी एल्गोज का क्या हाल है, पिछले 6 महीने की क्या परफॉर्मेंस है, पिछले 3 महीने की क्या परफॉर्मेंस है, पिछले 1 महीने में जो ब्लड बाथ हुआ है उस ब्लड बाथ से हमें कितना नुकसान हुआ है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम ये ब्लड बाथ से कैसे रिकवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आज की जूम के अंदर हम कवर करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे जो अनटच्ड अकाउंट्स है पिछले 6 महीने से उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और किस तरीके से राइट वे है अनट्रेड के साथ में इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले जितने लोग इस कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर अनट्रेड फैमिली। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि जनवरी से अभी तक मार्केट ने जो एक कोलैप्स किया था, सीधे मार्केट एक गिर रहा था, उसके रीजंस क्या है। हमने तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई लगाई थी कि ट्रम्प आ जाएगा, यूएस में एक प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद में क्रिप्टो तो ऊपर ही ऊपर जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जैसे ही ट्रम्प साहब ने सीट गद्दी संभाली मार्केट नीचे ही नीचे जाता गया। तो कुछ रीजंस है, इसे अगर हम मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर रीफाइनेंसिंग होने वाली है $7 ट्रिलियन की अगले कुछ महीनों के अंदर। तो अगर ये रीफाइनेंसिंग होती है तो बॉन्ड्स के अंदर वापस उनका पैसा फ्लो हो जाएगा। अब बॉन्ड से पैसा निकालना है तो फेड को रेट कट करना पड़ेगा, और फेड ने लास्ट ईयर के एंड के अंदर वेरी क्लियरली कह दिया था कि हम रेट कट्स कम करेंगे अगले साल के अंदर। तो ट्रंप ने जितनी भी अभी पिछले 2 महीने के अंदर नीतियां की है, बी इट ट्रेड वॉर्स, जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए कुछ कंट्रीज के ऊपर, जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए कुछ कंट्रीज के ऊपर, ये सब कुछ पार्ट है एक बिगर मैक्रो पिक्चर का, जिससे कि पिछले 1.5 महीने के अंदर अगर हम लास्ट मंथ का सीपीआई देखें, 1 महीने के अंदर जो सीपीआई के अंदर चेंज आया है, इन्फ्लेशन यूएस के अंदर कम हो गया है। तो कल जो सीपीआई डेटा रिलीज हुआ था उससे ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। इन्फ्लेशन कम होने का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन कम होने का ये मतलब है कि सस्ती हो गई हैं चीजें, अंडों के भाव कम हो गए हैं, तेल सस्ता हो गया है, रेगुलर जो आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो कम होने लग गए हैं, बिकॉज ट्रंप ने बहुत हैवी टैरिफ्स भी लगाए। तो इस वजह से इन्फ्लेशन 1 महीने के अंदर ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। अब ये रिड्यूस होने से सीपीआई डेटा के अंदर हमने कल देखा कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होने की वजह से अब हम देख सकते हैं 2 से 3 रेट कट इस साल के अंदर। तो ये काफी अच्छा मूव रहा ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने पहले भी ये सारी चीजें प्रॉमिस की थी कि मैं आऊंगा तो ये सारी चीजें करूंगा। बस वही है, मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशंस की थी कि आते ही ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ट्रंप ने जो भी ये टैरिफ्स लगाए, जो भी सैंक्शंस लगाए, इन सारी चीजों से जो सडन फॉल आया, तो ये जो सडन क्रैश था, दिस वाज लाइक द क्रैश ऑफ 2020 कोविड 2020 के अंदर भी हमने सिमिलर मूवमेंट देखा था मार्केट के अंदर। लेकिन मार्च के बाद में अगर हम 2020 के चार्ट्स को जाकर भी देखेंगे तो इसी तरीके के करेक्शन, शार्प करेक्शन के बाद में हमने एक बहुत अच्छा अपट्रेंड देखा था बिटकॉइन में और सभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो बिटकॉइन करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे 30% का करेक्शन देख चुका है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। बिटकॉइन इतने करेक्शन लेता ही है अगर वापस उसे ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में जाना है तो मार्केट अपने हिसाब से प्ले आउट कर रहा है। लेकिन इसी टाइम के ऊपर क्या हुआ, एल्गोज जो हमारी है, एल्गोज ने भी पिछले 1 महीने के अंदर काफी लॉसेस बुक किए। तो हम ये समझेंगे कि एल्गोज ने लॉसेस क्यों बुक किए। एल्गोज काम करती है प्योर टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स क्या होते हैं कि ये टेक्निकल कंडीशंस है, अगर ये मीटअप होगी तो एल्गो ट्रेड लेगी। लेकिन जब मार्केट इतना हेवीली मैनिपुलेटेड है, जब इतने हेवी मैनिपुलेशंस हो रहे हैं मार्केट में, उस टाइम के ऊपर टेक्निकल्स भी सही प्ले आउट नहीं करते। और इसी वजह से हमारी जो विन रेट्स होती है, जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटीज होती है, ये सारी कभी भी 100% नहीं होती। विन रेट हमारी एक भी एल्गो की 62% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि टेक्निकल्स भी हमेशा अपने फेवर में प्ले आउट करें ये जरूरी नहीं है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ
टाइम्स लाइक दीज, अभी का जो समय है, जो मैनिपुलेटेड मार्केट हमने देखा, इसी वजह से एल्गोस की विन रेट 100% नहीं रह सकती। और अगर हम 100% विन रेट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमें एल्गोस के मैट्रिक्स हमेशा पहले समझने जरूरी है। कोई भी सिंगल एल्गो भी हमारी 60% के ऊपर के विन रेट से काम नहीं करती। बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोस जो हमारी है वो 60-61% की है। अब ग्लोबल मार्केट का सिनारियो हम देखें तो करेक्शंस जो आने थे वो मुझे लगता है आ चुके हैं। अब यहां से थोड़ा सा एक कूल डाउन फेज है और हम अब एक लंबे रन के लिए, एक लंबे अप ट्रेंड के लिए तैयार हैं। जितने वीक हैंड्स थे, रिटेल हैंड्स थे, वो बाहर हो चुके हैं मार्केट से, लोगों ने अपनी उम्मीदें हार चुकी है। एक्सट्रीम फियर की कंडीशन के अंदर है मार्केट। तो अगर टेक्निकल्स हमें नहीं भी समझ में आते तो दो बेसिक रूल होते हैं: बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। इन दो चीजों के ऊपर से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो एक्सट्रीम फियर के अंदर अगर फियर ग्रिड इंडेक्स की हम बात करें तो 10 तक जा चुका था, अभी करीब 16, 17, 18 पर चल रहा है। तो एक्सट्रीम फियर है, यहां से अब हम अप ट्रेंड देख सकते हैं। होता क्या है, हम जब एक्सट्रीम ग्रिड के अंदर मार्केट होता है उसी टाइम हम एंट्री करते हैं और लोगों को भी उसी समय लेकर आते हैं, जिससे कि ग्रिड के अंदर हम ट्रैप हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियोज में हमें लॉस देखने को मिलता है। बट यस, अभी हम एक एक्सट्रीम फियर की कंडीशन के अंदर हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट एंट्री इनटू द मार्केट्स इफ वी टॉक साइकोलॉजिकली। अब आते हैं हम मार्केट्स की, तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है, मार्केट अब एक कंसोलिडेशन हो चुका है, एक करेक्शन आ चुका है, यहां से हम अप ट्रेंड देख सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकते हैं, पर दोस्तों जो हम उम्मीद नहीं करते मार्केट वही करते हैं। हम अगर उम्मीद कर लेंगे तो मार्केट वो कभी नहीं करेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अब हम देखते हैं एल्गोस के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बार्स से। बार्स हमारी सबसे पुरानी एल्गो है, जो कि अगस्त महीने के, जब से हमने प्लेटफॉर्म चालू किया था जुलाई अगस्त से, तब से हमारे पास लाइव रनिंग में है। तो मैं अब मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको सबसे पहले सभी यूजर्स को बार्स का अकाउंट दिखाना चाहूंगा। बार्स के अकाउंट में हम देखते हैं कि क्या स्थिति है इस अकाउंट की। बार्स के अकाउंट ने हमें क्या रिटर्न्स दिए हैं, कितना लॉस किया है, पिछले 6 महीने की इसकी क्या स्टेटस है, और पिछले 2 महीने के अंदर इसमें हमने क्या देखने को मिला है। सारी चीजें देखेंगे। मैं आपको ट्रेड टू ट्रेड मैच करवाऊंगा। ट्रेड मैच करवाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे यूजर्स ऐसे हैं हु एक्चुअली यूज द एल्गोस टू टेक एंट्री, लेकिन आप एग्जिट पहले कर जाते हैं। और आपको मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप 3 से 4 बार ऐसा होगा कि आप एल्गो को आउटस्मार्ट कर देंगे, लेकिन वो एक ट्रेड ऐसी होगी जो आपकी पूरी प्रोबेबिलिटीज को खराब करके जाएगी। और वही मैं आज आपको दिखाऊंगा एक 6 महीने पुराने बार्स के अकाउंट के अंदर। तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन, और मुझे स्क्रीन शेयर करके ये अकाउंट आपको दिखाने दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी बार्स 2x का अकाउंट है। हम इसकी ट्रेड मैच करते हुए अब चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 22 तारीख की ट्रेड है, 22 अगस्त 2024। 22 अगस्त 2024 की ये ट्रेड है। 61167 की एंट्री प्राइस है। यही अपन देखते हैं, बार्स कॉइनम 2x का ये अकाउंट है। 22 अगस्त की हम ट्रेड देखेंगे इसमें जाके। 22 अगस्त, 22/08/24, 61167, 61,067 की एंट्री है। 22 तारीख की इसकी एंट्री है, 27 तारीख की इसकी क्लोजिंग है। 22 तारीख की इसकी एंट्री है, 27 तारीख की इसकी क्लोजिंग है। ये सेम ट्रेड हमने यहाँ पे एक लाइव बाइनेंस अकाउंट में भी देख ली, जो इससे कनेक्टेड थी। अगली ट्रेड थी शॉर्ट साइड की, जो चली थी 27 अगस्त से 14 सितंबर तक, और इसको भी हम मैच करेंगे यहां पर। अगली ट्रेड थी ये वाली ट्रेड, जो है 27 अगस्त से चली थी 14 सितंबर तक। सेम ट्रेड हमने बाइनेंस पे भी देखी शॉर्ट साइड की। अगली ट्रेड लॉन्ग साइड की ट्रेड है, जो कि 14 सितंबर से 26 सितंबर तक चली है। 14 सितंबर से 26 सितंबर तक चली है। मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों दिखा रहा हूं? ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ओपनिंग तो मैच करेगी, क्योंकि ट्रेड तो एल्गो लगा रही है, लेकिन क्लोजिंग मैच नहीं करेगी। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आप जल्दी बाहर निकल जाते हो। इसके बाद अगली ट्रेड थी शॉर्ट साइड की, 26/9 को खुली, 28/9 को क्लोज हुई। 26/9 को खुली, 28/9 को क्लोज हुई, इसमें हमने लॉस बुक किया है। अगली ट्रेड 28 से 30 थी। अगली ट्रेड हम देखेंगे 28 से 30 तारीख तक की थी, लॉन्ग साइड की थी, इसमें हमने फिर लॉस बुक किया है।
फिर इसके बाद शॉर्ट साइड की ट्रेड आई 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक की, 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक की, और इसमें आप देख सकते हैं हमने 11% का प्रॉफिट बुक किया है। अगली ट्रेड 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर की थी, 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर की ट्रेड ये वाली हम देख सकते हैं, लॉन्ग साइड की जो ट्रेड थी। फिर हमने बैक टू बैक सीरीज ऑफ लॉसेस देखे, 1 2 3 4, 3 ट्रेड लॉस में हुई, चौथी ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हुई, फिर ये पांचवी ट्रेड हुई, फिर ये छठी ट्रेड थोड़ी सी ब्रेक इवन हुई, फिर हम 11वें महीने नवंबर में आ गए, हमने फिर एक बड़ा लॉस देखा। ये वो फेज है जहां पर हमने 42% का ड्रॉडाउन देखा था इन 6 ट्रेड्स के अंदर। फिर ये ट्रेड आई जो 7/11 को लगी थी, 7 नवंबर को लगी थी, और 1/6 यानी कि 6 जनवरी को इसने क्लोज की। तो सीधे इस ट्रेड को हम देखते हैं, 7/11 से लगी थी, 6 जनवरी पे क्लोज हुई, 2x के अकाउंट पे 46% इसने गेन किया था इस ट्रेड के अंदर, और 3x के ऊपर 91% का प्रॉफिट था इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो ये वो ट्रेड थी जो इस अकाउंट के अंदर पूरी राइड हुई है। और लास्ट ट्रेड अगर हम देखें इस अकाउंट की, तो 2 फरवरी, अच्छा इसको अपन पूरा आज तक का ले लेते हैं, 15 मार्च तक की लेके इसको सर्च करते हैं। 1 मिनट, अनोटेशन बंद कर देते हैं, वापस स्क्रीन शेयर करेंगे हमारी। तो यस, मैंने वापस स्क्रीन शेयर कर दी है, लेट मी जस्ट डिसेबल अनोटेशन, यस। तो ये दो एक 1 फरवरी को ट्रेड लगी थी जो 3 मार्च को क्लोज हुई है, और ये ट्रेड भी हम मैच कर लेते हैं। ये सारी ट्रेड शुरुआत से एंड की मेरे को दिखाने का मतलब ये है कि इस अकाउंट पे वही ट्रेड जैसी एल्गो ने ली है उसी तरीके से ट्रेड ली गई है। 1 फरवरी की ट्रेड थी, 3 फरवरी को 3 मार्च को क्लोज हुई, और अब ये करंट ट्रेड चल रही है हमारी 3 मार्च से, वो भी हम लाइव पोजीशन के अंदर जाके देखेंगे। इसमें करंट में फ्लोटिंग लॉस चल रहा है 20% का। अब ये 20 साढ़े 20% का फ्लोटिंग लॉस देखकर इस अकाउंट में हमने देखी 22 अगस्त से ट्रेडिंग चालू हुई है। तो हम 22 अगस्त से इसका पीएनएल देखेंगे, 22 अगस्त 2024 से अभी तक का इसका पीएनएल क्या है। नहीं, ये अकाउंट, 1 मिनट से शेयर करने दीजिए मुझे। कॉइनएम के अंदर हमें देखनी है, सॉरी, यूएसडीएम में दूसरी टेस्टिंग चल रही है। तो यस, ये हम देखते हैं 22 अगस्त से 2024 से इसके अंदर ट्रेडिंग चालू हुई थी, और आज तक ये एक अनटच्ड अकाउंट है बार्स का 2x का। तो पिछले 6 महीने के अंदर इसने हमें 30.5% का रिटर्न दिया है, आफ्टर ऑल द अप्स एंड डाउन्स। बिना छेड़ा हुआ ये अकाउंट है, इसमें एक भी ट्रेड हमने मैन्युअली इंटरवीन नहीं किया है, किसी भी ट्रेड के अंदर हमने अर्ली एग्जिट नहीं किया है। ये वो एल्गो है जो सबसे पहले हमने आपको बेची थी, जो कि है बार्स। 6 महीने के बाद में भी, इतना अप डाउन होने के बाद में भी, इतने लॉसेस देखने के बावजूद भी ये अकाउंट 30.5% प्रॉफिटेबल है। अब मैं चाहूंगा वो लोग जिन्होंने मैनुअली छेड़छाड़ की है वो देखे कि आपकी अकाउंट कहां पर है 6 महीने बाद। जो लोग अगस्त से ज्वाइंट है, जो लोग रिसेंटली आए हैं, जिन्होंने जनवरी या फरवरी में ज्वाइन किया है बार्स को, वो बेशक अपने अकाउंट में कुछ लॉसेस देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये अकाउंट दिखाता हूं। अगर मान लो ये अगस्त से तो लाइव चल रहा है, इसकी जगह अपन मानते हैं नवंबर के अंदर, 1 नवंबर को किसी ने इसको ज्वाइन किया होता, तो इस अकाउंट का क्या स्टेटस होता। 1 नवंबर को जो व्यक्ति आया है वो भी अगर बिना छेड़छाड़ के बैठा है तो 13% उसके अकाउंट में उसको पॉजिटिव दिख रहा होगा। और छोटी टाइम फ्रेम पर आते हैं जहां पर मैं आपको लॉस दिखाता हूं। आपकी लॉस कहां पर आपको दिख सकता है, जनवरी, 1 जनवरी से जो बार्स को फॉलो करके बैठा है वो भी 4.25% के प्रॉफिट के अंदर है, 2x के ऊपर, 3x के ऊपर आप देखोगे तो 6.5% का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। अब इसको और बढ़ाते हैं, जहां से लूजिंग हमारी स्ट्रीक चालू हुई 15 जनवरी से, हमने काफी लॉसेस देखे हैं बार्स के अंदर भी। तो 15 जनवरी से हम लॉसेस देखते हैं, तो 2x का अकाउंट करीब 32% के लॉस के ऊपर है, करंट फ्लोटिंग 20.5% गिन के। अभी जो लाइव ट्रेड चल रही है 2x पे 20.5% के लॉस में, उसको गिन के बाइनेंस दिखा रहा है कि 32 साढ़े 32% का लॉस है 15 जनवरी से अभी तक। 15 मार्च, 2 महीने के अंदर 32.5% 2x पे। 3x के ऊपर आप देखोगे आपको यही दिखेगा, करीब करीब 45-46% के आसपास। अब
अब देखने की समझने की बात यह है, बार्स या फिर कोई भी एल्गो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, हर महीने आपको पैसा नहीं बना कर देगी। कुछ ऐसी एल्गोस जो रिसेंट आई है, मैं उनके बारे में आगे बात करूंगा। बार्स एक पोजिशनल एल्गो है। अगर हम इसको 6 महीने के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 2 महीने के टाइम फ्रेम पे हमने लॉस देख लिया, लेकिन 6 महीने के टाइम फ्रेम पे जब से ये चल रही है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपको दिखा रही है 30.5% का प्रॉफिट। 30.5% का प्रॉफिट दिख रहा है इसके अंदर। तो ये 30.5% का प्रॉफिट क्यों दिख रहा है? क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहले 2 महीने के अंदर आके ही मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अनट्रेड ऐसा टूल है कि आपको हर महीने प्रॉफिटेबल उठ के मिलेगा। बार्स की जो विन रेट है वो है 51-52% की। 100 में से 50-51 बार ही वो आपको प्रॉफिट देगी। 48-47 टाइम्स आपको लॉस बुक करेगी ही करेगी। लेकिन 6 महीने बाद आज हम 30.5% के प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। यही आप 3x के ऊपर देखोगे तो करीब करीब आपके 45% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं दूसरी एल्गो जो हमारी सेकंड हमने लॉन्च की थी, ओमेगा। ओमेगा का हम अकाउंट देखते हैं। मैं आपको आज 3 से 4 एल्गोस के अकाउंट मैच करके दिखाऊंगा, ताकि हमें समझ में आए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एल्गोस जब प्रॉफिटेबल है, हमारे अकाउंट जब प्रॉफिटेबल है, आप क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे हो? और सबसे इनसे ऊपर जो चीज मैं चाहूंगा वो ये है कि आज तक जो हमने गलतियां की उसे हम कैसे सुधारें ताकि हम प्रॉफिटेबल बन सके। पास्ट में जाके हम चीजों को बदल नहीं सकते। जो सत्य है वो आज का सत्य है, और उस आज के सत्य के आधार पर ही हम देखेंगे कि हम कैसे प्रॉफिटेबल उठेंगे आने वाले समय में। तो ये है ओमेगा का एक अकाउंट। पिछले 180 दिन के अंदर इसने 44% का रिटर्न दिया है। हम एक एक ट्रेड मैच करके देते हैं। 3x का ये अकाउंट है ओमेगा का, यूएसडीएम का। इसी के अंदर हम देखते हैं ओमेगा 3x के ऊपर क्या परफॉर्मेंस रही है। इसकी पहली ट्रेड जो लगी थी वो लगी थी 17 सितंबर को। ये वाली ट्रेड थी 17 सितंबर से 22 सितंबर की इसकी ट्रेड है। 17 सितंबर की इसकी आप देख सकते हैं एंट्री है, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है, और 22 सितंबर की इसकी क्लोजिंग है। 60,293 की एंट्री है, 63,237 की इसकी एग्जिट है। ये सेम ट्रेड आपको यहां पर दिख जाएगी, 60,293, 63,237। 17 की एंट्री, 22 की एग्जिट। फिर अगली ट्रेड आती है 1-10 से लेके 5-10। ये आ गई 1-10 से लेके 5-10, शॉर्ट साइड की ट्रेड थी, इसमें भी हमने प्रॉफिट किया है। तीसरी आती है 14-10 से 19-10। तीसरी आती है 14-10 से 19-10, ये वाली ट्रेड, इसमें भी हमने प्रॉफिट किया है। लॉन्ग साइड की ट्रेड थी। फिर चौथी ट्रेड आती है वापस लॉन्ग साइड की, जो कि है 29-10 से 9-11। मतलब 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। ये आ गई चौथी ट्रेड हमारी, 29-10 से 9-11। अब ये है समझने की चीज कि जो अनटच्ड अकाउंट्स है जिसमें एल्गो अपने हिसाब से काम कर रही है वो प्रॉफिटेबल है। हम बेशक आके कई बार जज्बाती होके, इमोशनल होके ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी तरीके से अगर हम सारी ट्रेड देखें, प्रॉफिट लॉस सारी ट्रेड ये देखने के बाद में, ये 25/2 की इसकी लास्ट ट्रेड थी जो 8/3 को खत्म हुई। 25/2 की लास्ट ट्रेड थी जो 8/3 को खत्म हुई। इस ट्रेड के बाद में भी ये अकाउंट जो है पिछले 180 दिन के अंदर 44% के प्रॉफिट के अंदर है। 90 दिन के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आपने ओमेगा को पिछले 90 दिन के अंदर ही ज्वाइन किया है, तो आप देखोगे 3x के ऊपर आपको 11.5% का लॉस इसमें देखने को मिलेगा। और जो कि बिल्कुल बड़ा लॉस नहीं है एज पर द करंट मार्केट कंडीशंस। मार्केट में हमारे कई सारे टॉप अफिलिएट्स ने कई सारे बॉट्स रेकमेंड किए थे, कई सारी एल्गोज हमें रेकमेंड की थी। आज एक एक डेढ़ डेढ़ महीने मार्केट में रहने के बाद वो लिक्विडेट करके चले गए हमारे यूजर्स को। लेकिन अनट्रेड से एक भी यूजर लिक्विडेट नहीं हुआ है जिसने गाइडलाइंस को फॉलो किया है, और जिसने नहीं भी किया है वो भी अभी तक लिक्विडेट नहीं हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है। हमें थोड़ा सा हमारे इमोशनल मैनेजमेंट को करने की जरूरत है, और उसी को सही करने के लिए हम रेगुलर अब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप एक्चुअल में एल्गोस का पूरा बेनिफिट उठा सके। एल्गोस प्रॉफिटेबल है, ये अकाउंट्स प्रॉफिटेबल है, हम क्यों नहीं है? पिछले 30 दिन के अंदर 10% का रिटर्न देखा होगा। जो पिछले 3 महीने में ओमेगा 3x पर आए हैं, आपने 11.5% का लॉस देखा है।
अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, छेड़छाड़ की होगी तो आपने इससे ज्यादा लॉस भी देखा होगा। और 180 दिन के अंदर पिछले 6 महीने में 44% प्रॉफिटेबल है ये अकाउंट। अब हम एक और एल्गो का अकाउंट देखते हैं। चलो, इथॉस में रिसेंटली बहुत लॉस हुए हैं, तो हम इथॉस का एक अकाउंट देखते हैं और समझते हैं कि इथॉस में लॉस जो हुए हैं इनको हम कैसे रिकवर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इथॉस का ऐसा अकाउंट जो शुरुआत से चल रहा है, और फिर रिसेंटली जो अभी लॉसेस हुए हैं हम उनको भी देखेंगे इथॉस पे। तो इथॉस का मेरे पास एक 2x का अकाउंट है, मैं जल्दी से उसमें लॉग इन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि उसकी क्या कंडीशन चल रही है। लॉस में तो बेशक होगा, क्योंकि पीछे अभी बैक टू बैक हमने लॉस देखे हैं, लेकिन कल की जो एंट्री हुई है इथॉस में, मैं मानता हूँ बहुत जबरदस्त एंट्री हमें देखने को मिली है। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परेशान होकर किसी प्रकार से अपना अर्ली एग्जिट्स की तरफ मत जाए। एल्गो को अपना प्लीज काम करने दीजिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं एल्गोज के थ्रू, तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा, और लॉन्ग टर्म बेशक बनेगा अगर आपने छेड़छाड़ नहीं की है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इथॉस दिखाता हूँ। इथॉस का ये मेरा 2x का अकाउंट है, जो कि यूएसडीएम में चल रहा है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरी। अब बहुत सारे लोग जो रिसेंटली आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 महीने पुराना अकाउंट हमें दिखा रहे हैं, हम तो अभी आए हैं। तो देखो, आप लोग जो रिसेंटली आए हो, मैंने आपको दिखाया कि आप लोग लॉस में हो सकते हो, क्योंकि मार्केट कंडीशन से एक क्वार्टर लॉस में बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन हमेशा डेटा को अगर हम देखें तो जब भी एक क्वार्टर हमारा लॉस में निकला है, अगला क्वार्टर बहुत जबरदस्त रहा है। तो ये टाइम घबराने का नहीं है दोस्तों, दिस इज द टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अपने इमोशंस को संभालने का समय है। देखते हैं ये इथॉस का 2x का अकाउंट। ये करंट ट्रेड कल जो लगी थी 1920 से इसने लॉन्ग किया है। अभी करंटली 1.18% के रनिंग प्रॉफिट के अंदर है ये। इसकी हम पोजीशन हिस्ट्री देखते हैं पिछले 3 महीने की, जब से ये लाइव हुई है स्ट्रेटेजी। तो पहली ट्रेड लगी थी 21/12 को, 21/12 को ट्रेड लगी थी और 7/1 को जाके क्लोज हुई थी। तो यही ट्रेड हम देखते हैं। 21/12 को ट्रेड लगी थी, 7/1 को क्लोज हुई, 3524 की एंट्री थी, 3633 पे जाके इसने क्लोज किया। 3524 की एंट्री थी, 3633 पे जाके इसने क्लोज किया। एक एक एंट्री एग्जिट टाइम हम सारी चीजें मैच कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड 1/7 से 1/10 की थी, 1/7 से 1/10 की ये ट्रेड रही, जिसमें 17.5% हमने 2x पे बनाया था। वही सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, $54 का प्रॉफिट है। ये तीसरी ट्रेड थी, जो कि थी 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक की। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक की, इसके अंदर हमने 7.98% बनाया है, जो कि इस अकाउंट पे $29 के आसपास है। तो ये $300 का अकाउंट था। आज टोटल कितने प्रॉफिट लॉस में है ये भी हम देखेंगे। करीब $260 पे खड़ा है, करीब करीब 12 13 14% के लॉस में होना चाहिए। देखेंगे, इसके पूरा एनालिसिस करेंगे हम। फिर अगली दो ट्रेड आई 28/1 से 29/1 की, और 29/1 से 30/1 की। इसमें हमने दो बड़े बड़े लॉस लिए। यहाँ पे एक 5.5% का, एक 10% का लॉस। फिर तीसरी ट्रेड आई जिसके अंदर हमने 40.5% एक सिंगल ट्रेड के अंदर बनाया, जो 2 तारीख से 3 तारीख तक चली थी, शॉर्ट साइड की ट्रेड थी। तो यहां तक अकाउंट बहुत अच्छा चला था। उसके बाद हमने देखी है ये लूजिंग स्ट्रीक, बैक टू बैक 3 रेड ट्रेड्स, जिससे सारे निवेशकों का हौसला टूट गया। क्यों टूटा इनका हौसला? क्योंकि ये वाली जो ट्रेड थी इथॉस 3x के ऊपर, लोगों ने 61% का प्रॉफिट देख के अगली ट्रेड शुरू हुई उससे पहले इतना सारा बैलेंस ऐड कर दिया था मार्जिन के अंदर। और 50 51% की विन रेट है तो उसकी, एक ट्रेड इतनी जबरदस्त गई है, तो मान के चलिए अगली ट्रेड में लॉस हो सकता है। हम गलती क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को चेज करने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी इस 61% वाली ट्रेड के बाद में, उनने देखा कि अब 3 ट्रेड हमारी बैक टू बैक लॉस हो गई है। तो अब हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये तीनों ट्रेड के अंदर पूरा लॉस खाया है। अब जो भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होगी उसको अर्ली एग्जिट हमें नहीं करना है। मैं आज एक एक अकाउंट का आपका ये जो ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूं, वो इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि अभी तक हमने जो गलतियां की है वो हम नहीं करें। दूसरे बॉट्स के अंदर हमने बार बार लिक्विडेशन देखे हैं। अनट्रेड आपको लिक्विडेट नहीं करेगा, लेकिन अनट्रेड आपको पैसा तभी बनाएगा जब आप इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। $150 आपने अनट्रेड की एल्गो यूज करने के दिए हैं, ऑटोमेशन के दिए हैं। तो इस $150 का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप अपना खुद का दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे।
एक भी आदमी अपना अकाउंट मेरे को खोलकर दिखा दे जिसने छेड़छाड़ की है, सॉरी, और वो प्रॉफिटेबल बैठा हो। तो इथोस का अगर हम देखते हैं 16 दिसंबर से 16 मार्च पिछले 3 महीने के अंदर 2x का ही अकाउंट है, मात्र 12.5% का लॉस है टोटल, अगर हम बड़े लेवल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो। लेकिन जिन लोगों ने लेट फॉलो किया है उनकी गलती नहीं है, वो लोग भी आए हैं, लेट आए हैं, उन लोगों ने बेशक ज्यादा लॉस देखे होंगे। इसको 1 महीने के ऊपर अगर अपन देखते हैं तो हमें बिल्कुल यहां पर ज्यादा लॉस देखने, 44% का लॉस देखने को मिल रहा है। 3x के ऊपर हमें करीब 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 58% का लॉस देखने को मिलेगा। तो बेशक ये लॉस है, लेकिन इस लॉस से रिकवरी कैसे होगी? अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स देखे, इन सभी अकाउंट्स के अंदर हमने क्या देखा कि ये अकाउंट्स जो पिछले 6 महीने से चल रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है। समय ट्रेडिंग को देना पड़ेगा, आपके भी अकाउंट्स प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले महीने आके ही मेरा अकाउंट पॉजिटिव रहे, तो जी किस्मत की बात है। अगर आपने जनवरी में एंटर किया होता, फरवरी में आप पॉजिटिव बैठे होते। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अनट्रेड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, दैट इज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। यू शुड एक्सपेक्ट एनुअलाइज रिटर्न्स। आपको एनुअलाइज रिटर्न देखने हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको बेशक लॉसेस देखने को मिलेंगे, जैसे 1 महीने के अंदर मैंने दिखाया इसमें लॉस दिख रहा है। लेकिन इसी को अपन 3 मंथ्स करके देखेंगे तो आपको लॉस इसमें कम दिख रहा है, आपको 12.5% का ही लॉस दिख रहा है। और अगले 2 महीने के अंदर हम इसको देखेंगे तो यही अकाउंट मैं आपको पॉजिटिव दिखाऊंगा। और आप लोगों के भी जो अकाउंट्स आज नेगेटिव बैठे हैं, अगर अगले 2 महीने 3 महीने आप बैठते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो वो भी पॉजिटिव होंगे। एक आइडियल टाइम पीरियड जो हम मानते हैं वो 1 साल का होता है किसी भी एल्गो के ऊपर अच्छे प्रॉफिट निकालने का। डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आप क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी बेशक देख सकते हैं कि एक क्वार्टर आपका पॉजिटिव एंड हो रहा है। लेकिन हर महीने अगर आप देखें कि लॉसेस बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट आप पूरे राइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। अब एक और रिसेंट हमारी एल्गो जो थी फिनिक्स, जो लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है, मैं उसका भी अकाउंट आपको दिखाता हूं। फिनिक्स, ओमेगा और इथोस, ये हमारी ऐसी एल्गोज है जिनमें लोएस्ट टाइम टू रिकवरी है। हम क्या है, रेगुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हजारों बातें बताते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, सुनना चाहते नहीं है शायद हम, कि टाइम टू रिकवरी क्या है, विन रेट क्या है। जब लॉस आता है तभी क्यों हम इन सारी चीजों को सुनने के लिए बेताब रहते हैं? हमें हमेशा अपना जब पैसा निवेश कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अगर लॉस हो रहा है, कंपनी बोल रही है लॉस हो सकता है, इतना हो सकता है, तो वो होगा। और होगा तो कितने समय में रिकवरी होगी? बार्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी इनिशियल एल्गो थी, एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एल्गो है जिसमें 230 दिन का टाइम टू रिकवरी है। लेकिन ओमेगा, इथोस, फिनिक्स, इन तीनों के अंदर जो हमारा टाइम टू रिकवरी है दैट इज लेस देन 60 डेज फॉर इथोस, और ओमेगा और फिनिक्स में 100 दिन के आसपास का हमारा टाइम टू रिकवरी है। अब मुझे जल्दी से एक बार वापस मेरे को अकाउंट ढूंढने दीजिए। एक मैं फिनिक्स 3x का भी आपको अकाउंट दिखाता हूँ। 4 एक ट्रेड लगी है फिनिक्स के अंदर जो हमने देखी है लाइव, और देखते हैं कि उस अकाउंट की क्या परफॉर्मेंस है। अगर वो पॉजिटिव बैठा होगा तो देखते हैं, हो सकता है नेगेटिव हो, ब्लड बात तो है, लेकिन फिनिक्स ने एक बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ी थी, तो शायद ये अकाउंट पॉजिटिव हो सकता है। फिनिक्स भी जैसे आप जानते हैं दोस्तों, ये इथोस की हमारी एल्गो है। तो फिनिक्स को भी हम देखते हैं। मिल गया है मुझे ये अकाउंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू कैसी दिख रही है फिनिक्स की 3x की ये अकाउंट। फिनिक्स हमारी एल्गो हमने लास्ट मंथ लॉन्च की थी। यूएसडीएम का ये अकाउंट है, इसकी भी हम ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक ट्रेड मैच करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो? कितने लोग हैं जिन्होंने बार्स की 90% वाली ट्रेड राइड की थी? लोग बोलते हैं सर ऐसा थोड़ी होता है, एक ही ट्रेड हमने छेड़छाड़ की, बाकी में तो हमने बार्स से ज्यादा बुक किया है। और हम तो बार्स 30 दिखाती थी, 12% बुक करती थी, हमने तो पूरा 30 किया है। तो आज मुझे वो आपके अकाउंट दिखाओ जिन्हों जिनमें आपने छेड़छाड़ की है,
बार से ज्यादा आपने बुक किया था, लेकिन आज 6 महीने बाद आपका अकाउंट कहाँ बैठा है और मेरा अकाउंट कहाँ बैठा है, वो हम कंपेयर करते हैं, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। इससे हमें किसी को गलत नहीं बताना है, हमें आपको ये बताना है कि हमने क्या गलती की है और उसको सुधारेंगे कैसे। एट द एंड आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, और जब तक आप लोग पैसा नहीं बनाएंगे मैं भी पैसा नहीं बनाता। आपसे ज्यादा दुख मुझे होता है आपके लॉस का, चाहे वो सिस्टम की वजह से हो चाहे वो आपकी वजह से हो। अल्टीमेटली पैसा ना आपने कमाया ना मैंने कमाया, तो फिर हमने क्या किया? सिर्फ वक्त जाया किया, और वक्त जाया करने के लिए तो हम दोस्तों यहाँ पर नहीं है। आप भी पैसा कमाने के लिए हो, मैं भी पैसा कमाने के लिए यहाँ पर हूं, और हम सब साथ में पैसा कमाएंगे अगर हम सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से चलने देंगे तो। जिस तरीके से ये अकाउंट्स प्रॉफिटेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, इवन योर अकाउंट्स कुड बी प्रॉफिटेबल इन द सेम मैनर इफ यू जस्ट स्टॉप fiddling around with the algos, with the trades happening in your Binance account। बहुत बार मैं और आयुष भाई हमारे जो सीईओ है, हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, मैं हम उनसे हमेशा कहता हूँ यार, रिटेल को, हमारे जो यूजर्स हैं वो काफी नादान है, हमने उन्हें उनके बाइनेंस अकाउंट में फंड की कस्टडी वगैरह देके गलती कर दी। क्योंकि क्या होता है, आपकी फंड आपके पास में है तो इट इज अ ग्रेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उतनी पावर के साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, टू नॉट फिडल अराउंड विद द एल्गोज, नॉट टू इंटरवीन मैनुअली, नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर यू। आप कभी भी अपने फियर के अंदर आके नेगेटिव ट्रेड्स तो नहीं काट रहे हैं, तो ग्रीड के अंदर आके पॉजिटिव ट्रेड से क्यों अर्ली एग्जिट ले ले रहे हैं? तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बार बार ये गलती करेंगे, सिस्टम को कोसने से आपका पैसा वापस नहीं आएगा, सिस्टम का भी आप उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना आप खुद का कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझनी है, और मैं मानता हूं इसमें हमारी गलती है। हमारी गलती ये है कि हमने आपको बताया लेकिन आपको प्रॉपर डंडा देके ट्रेन नहीं किया। हम अब नेक्स्ट वीक से प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं हमारे सभी यूजर्स के लिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि राइट तरीके से कैसे हमें आगे बढ़ना है। So these are the things which we'll talk about. Let me quickly now show you this Phoenix account। 21 फरवरी से इसमें ट्रेड लगनी शुरू हुई थी। फिनिक्स 3x का ये अकाउंट है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन पे फिनिक्स भी खोल लेता हूं। यस, 21 फरवरी, 21 फरवरी, ये किसका अकाउंट है? इथोस का अकाउंट है। ये फिनिक्स का अकाउंट है। 21 फरवरी को पहली ट्रेड लगी थी जो 23 फरवरी को क्लोज हुई। 2% का हमने इसके अंदर लॉस बुक किया। 21 फरवरी से 23 फरवरी। अगली ट्रेड 25 फरवरी से 1 मार्च तक की थी। 25 फरवरी से 1 मार्च तक की थी। इसमें 32.84, ऑलमोस्ट क्लोज टू 33% हमने बुक किया। फिर ये तीसरी ट्रेड थी 4 से 8 तारीख की, ये हमने देख ली 4 से 8 तारीख तक की ट्रेड। फिर चौथी ट्रेड थी 11 से 13 तारीख तक की, 11 से 13 तारीख तक की, इसमें भी हमने लॉस बुक किया। अब इन 4 ट्रेड्स के बाद में ये अकाउंट 1 महीने से लाइव हुई है। फिनिक्स 1 महीने में इस अकाउंट का क्या स्टेटस है? 1 महीने के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये अकाउंट जो है ये 4.8, ऑलमोस्ट 5% प्रॉफिटेबल है ये अकाउंट। 5% प्रॉफिटेबल है फिनिक्स का अकाउंट भी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, सर आपकी हर एल्गो एंट्री तो बहुत अच्छी लेती है, लेकिन वो कई बार दिखाती है 10% का प्रॉफिट और बुक कर लेती है 4% नीचे जाके। तो दोस्तों हमें ये समझने की आवश्यकता है कि एल्गो हमेशा कंफर्मेशंस पे काम करती है। वो प्राइस को देख के आपकी तरह लालच नहीं करती है, ना ही डरती है, ना ही फियर करती है। इट प्योरली वर्क्स ऑन टेक्निकल्स, वो टेक्निकल्स के ऊपर काम करती है और वेट करती है कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर अपने कंफर्मेशंस का डिसीजन लेने का। वो बिल्कुल फियर और ग्रिड के अंदर आके ऐसे नहीं करती कि अरे 8% आ रहा है ले लो। अगर वहां से मार्केट और उसी डायरेक्शन में चले जाएगा तो हम बहुत बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर मिस आउट कर जाते हैं। लोग कई बार बोलते हैं सर आप तो 5-5% पे मैनुअली क्लोज कर दिया करो। मैं तो उनसे यही कहता हूं, सर आप लोगों ने जहां 5-5% पे मैनुअली क्लोज की है, आज उन अकाउंट्स को मुझे दिखाओ कितने प्रॉफिटेबल वो है 6 महीने बाद और कितने प्रॉफिटेबल हमारे अकाउंट्स है 6 महीने बाद। बहुत बार कम्युनिटी पे हमें लोग ये कहते हैं कि सर आपके अकाउंट्स कंपनी के 6 महीने के दिखाओ, तो आज 6 महीने के मैंने जो ये अकाउंट्स है ये आपको क्लियर करके दिखाए हैं।
राम स्वरूप जी कह रहे हैं लेकिन सर अभी तक एल्गो ने बहुत गलत ट्रेड कट की है। सर गलत सही ट्रेड क्या होता है? एल्गो अपने टेक्निकल कंफर्मेशंस के ऊपर काम करती है। गलत सही तो एल्गो समझती ही नहीं है। गलत और सही तो सर हम समझते हैं। अगर नुकसान हुआ तो हम बोलते हैं गलत है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम बोलते हैं सही है। तो गलत सही सर एल्गो की भाषा में राम स्वरूप जी नहीं होता है। एल्गो की भाषा में सिर्फ टेक्निकल कंफर्मेशंस का वो वेट करती है। once it gets those confirmation, either it will book a loss or either it will book a profit. What matters is after 6 months or a period of 1 year, एक साल बाद एल्गोज को अपने हाल पे छोड़ के आप कहां बैठे हो, आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। और 6 महीने का डेटा जो हमने लाइव बाइनेंस अकाउंट में आपको आज दिखाया है, ये दर्शाता है कि आप अगर एल्गोज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। और मैं मानता हूं देखो आपकी भी गलती नहीं है। जब हमारा पैसा स्टेक के ऊपर होता है तब हमें बार बार उतार चढ़ाव देख के हमारी सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अनट्रेड ने आपसे कोई भी फेक प्रॉमिस तो किया नहीं है। अनट्रेड ने आपको बताया है इसकी क्या विन रेट है, इसके क्या ड्रॉडाउन्स है, क्या टाइम टू रिकवरी है। तो वो समय सर हमें देना बहुत जरूरी है। हम जब तक एल्गोज को अपने हाल पे वो समय नहीं देंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। एक बहुत हमारे से सिमिलर नाम का प्लेटफॉर्म था, सिमिलर नाम का प्लेटफॉर्म था, सितंबर में बहुत हाइप अप हुआ था। नवंबर के अंदर उसने लोगों का फंड लिक्विडेट कर दिया। एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया था, जनवरी के अंदर बहुत हाइप अप हुआ, जनवरी एंड के अंदर लोगों का फंड करीब करीब 30 करोड़ रुपए उसने लिक्विडेट कर दिया। आज 9 महीने, 8 से 9 महीने हो गए अनट्रेड को मार्केट के अंदर एक सिंगल यूजर का भी फंड लिक्विडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 100% टेक्निकल्स के ऊपर काम करती है। आर सर कह रहे हैं मेरा 35% लॉस है, नेवर क्लोज मैनुअली एक्सेप्ट बार 3x। सर वो बार 3x का एक जो आपने बड़ा ट्रेड सर मिस कर दिया, वही बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मार देता है सर हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर। 91% पे क्लोज हुई थी, हमने उसको अगर 30-35% पे कर लिया तो 60% का हमने लॉस खाया सर। बिना मतलब का लॉस, सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशंस में ट्रैप होके। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, 35% लॉस है, कवर होगा, 100% कवर होगा सर। रिकवरी जिस जिसके लॉसेस है वो रिकवर होंगे। 35% का लॉस सर कुछ भी नहीं होता है सर। आप बहुत अच्छी कंडीशन के ऊपर है। आपसे मैं दरखास्त यही करूंगा, बस आप मैनुअली छेड़छाड़ ना करें। और जो लोग भी नए आ रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप ऐसी एल्गोज के अंदर निवेश करें जैसे ओमेगा है, फिनिक्स है, इथोस है। इनमें टाइम टू रिकवरी बहुत कम है। लॉसेस ट्रेडिंग में होंगे ही होंगे, लॉसेस हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन लॉसेस से हम कितनी जल्दी वापस स्ट्रांगली बाहर निकलते हैं, क्या हमारा टाइम टू रिकवरी है, वो बहुत मैटर करता है। और वो ओमेगा, इथोस और फिनिक्स का सबसे कम है। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर आपने इथोस में अभी बैक टू बैक लॉस देखे भी हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड में ये कह रहा हूं, ऑन द सेफर साइड, इतना समय अगर आप एज इट इज पड़े रहने देंगे, सारे लॉसेस भी रिकवर होंगे और आप पैसा भी बनाएंगे। लेकिन मैक्स पेन के टाइम पे जब सबसे ज्यादा दर्द हो रहा होता है उसी समय अगर हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं तो हम कभी वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं। और हम मार्केट को और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश किया था दोनों को ही कोसते रहेंगे। लेकिन उससे हमारा डूबा हुआ पैसा नहीं निकलेगा। हमारा पैसा निकलेगा सिस्टम के अंदर रहने से और सबसे ज्यादा सिस्टम पे भरोसा करने से। लोग कहते हैं, बहुत बार मैं कम्युनिटी पे देखता हूँ, लोग कहते हैं कि बोले अनट्रेड तो बोल बच्चन करता है। बोल बच्चन नहीं करता अनट्रेड। अनट्रेड सीना ठोक के लाइव अकाउंट दिखा रहा है 6 महीने पुराने और जो कि प्रॉफिटेबल है। और आपके भी अकाउंट प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना। लॉस हो रहा है तो झेलो, प्रॉफिट हो रहा है तो उसे खाने की, प्रॉफिट खाने की क्षमता रखो। अगर ग्रीडी होके आप पहले एग्जिट कर लोगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। दूसरी चीज, हमें प्रॉफिट चेज नहीं करने हैं, हमें एल्गो टू एल्गो स्विच नहीं करना है। इथोस 3x में 61% का प्रॉफिट आने के बाद अगले दिन $4 लाख का एयूएम कहां से आ गया? क्योंकि लोगों को लालच आया, लोगों ने देखा 61% का प्रॉफिट आया, चलो इसमें डालते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है। जहां पर आप निवेश करके बैठे हो, 6 महीने से 1 साल वहीं पर बैठे रहो, वहीं पर डटे रहो, आपको पैसा बनेगा। पैसा बनाना, वेल्थ बिल्डिंग, ये कोई ट्रेडिंग के थ्रू कोई रोमांच की बात नहीं है, ये एक बोरिंग काम है। और आपको जब $150 के बॉट को आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो लेट इट बी देयर। यू कंटिन्यू विथ योर वर्क। अगर आप कोई काम करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप अपने काम पर फोकस करें। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो अपनी टीम बढ़ाने पर फोकस करें। आपको एल्गोज में उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको वो जो बाइनेंस के ऊपर आपका फंड मिला है, वो प्लेटफॉर्म से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है उससे छेड़छाड़ नहीं करना। और जब तक छेड़छाड़ हम बंद नहीं करेंगे, बुरा लगेगा आपको सुन के, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। प्रॉफिटेबल होना है तो यू हैव टू स्टॉप फिडलिंग अराउंड, यू हैव टू स्टॉप स्विचिंग एल्गोज, एंड यू हैव टू कीप अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच। साल भर के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो मैं आपका अकाउंट खोल के एनालिसिस करूंगा कि क्यों आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। हम प्रॉफिटेबल है तो आप भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी ट्रेड अलग करते हैं। मैंने एक एक ट्रेड आपको अनट्रेड की वेबसाइट से मैच करके दिखाई आज। तो सारी चीजें काम तभी करेगी आपके फेवर के अंदर जब आप पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में अनट्रेड में निवेश करेंगे। बार बार इधर से उधर जाने की सोचेंगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, नुकसान पे नुकसान बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब बहुत लोगों ने 80-80% के ड्रॉडाउन कर लिए अपने पोर्टफोलियो में। आप ही लोगों में से बहुत लोग हैं जिन्होंने 80% कैपिटल तोड़ ली है। हमारी सिंगल एल्गो में भी इतना लॉस नहीं है जितना उन्होंने कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट खाए नहीं, लॉस पूरे खाए। जिस एल्गो में प्रॉफिट हो रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, अगले बार बार एल्गो स्विच कर रहे हैं, एक एल्गो से दूसरे एल्गो में लॉस बुक कर रहे हैं। सिर्फ 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट, डाइवर्सिफाई। सेकंड, डू नॉट मैन्युअली इंटरवीन विद द एल्गोज। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्विच एल्गोज। एक बार आपने जो एल्गोज फॉलो कर ली है उनको 3 महीने तक पड़े रहने दीजिए। आप कहेंगे कि अनट्रेड फिर नई एल्गो क्यों लाता है? नई अनट्रेड एल्गो हमेशा लाएगा जो कि बेहतर परफॉर्मिंग है, जिनमें बेटर टाइम टू रिकवरी है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जिनकी अच्छी है। लेकिन उसके अंदर अगर आपको निवेश करना है तो आप नया कैपिटल डालें, पुरानी एल्गोज से कैपिटल निकाल के आपको नहीं डालनी है, ये हम हमेशा आपको कहते हैं। लेकिन अब समय है आगे की बारे में सोचने का। अभी तक जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारने का। कैसे सुधारेंगे हम? एक ही तरीका है, सही तरीके से इन्वेस्ट करना, बिना छेड़छाड़ के अकाउंट्स को मेंटेन करना, और डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ में 6 महीने तक पड़े रहने देना। और बाकी आपके जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उनको करो। अगर आप यहाँ पर नेटवर्क कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं अनट्रेड में, तो टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। भैया प्रोडक्ट के ऊपर आपने अनट्रेड के ऊपर भरोसा करके ज्वाइन किया है, 6 महीने की मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, तो प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखो ना। नहीं भरोसा है तो कैपिटल मत लगाओ प्रोडक्ट पे। आपको भरोसा है तभी तो आपने कैपिटल लगाई है। और भरोसा है तो भरोसा क्यों टूटने देते हो छोटे मोटे लॉसेस से? क्या हमने आपको कहा था कि आपकी हर ट्रेड हम प्रॉफिटेबल निकालेंगे? हमने पहले दिन बताया कि इतना लॉस हो सकता है, 60%, 50%, 56%, 58%, सारी चीजें पता है। तो फिर घबराना कैसा? डर के अंदर इंसान हमेशा गलतियां करता है, लालच के अंदर इंसान हमेशा गलतियां करता है, और मार्केट जो है वो इन्हीं इमोशंस के ऊपर खेलता है। अनट्रेड जो हमने बनाया था वो इसी वजह से बनाया था। वी क्रिएटेड अनट्रेड सो दैट वी कैन डू इमोशनलेस ट्रेडिंग, हम इमोशनलेस ट्रेडिंग कर सके। लेकिन अगर यहां पर भी आप इसी तरीके से इमोशंस इन्वॉल्व करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। राम स्वरूप जी कह रहे हैं न्यू कैपिटल तो लगानी होगी ना सर लॉस को रिकवर करने में। सर आपके 35% का मात्र लॉस है ना राम स्वरूप जी। हाँ सर, 35% के लॉस के ऊपर आपको नई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। 35% का लॉस आपका ऐसे ही रिकवर हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है सर, 1 महीने में ऐसे रिकवर हो जाए। हमने देखा है पीछे अक्टूबर के अंदर जो हमारे पुराने साथी है जिन्होंने अक्टूबर में हमको ज्वाइन कर रखा था, दे सॉ ऑलमोस्ट क्लोज टू 52% ड्रॉडाउन इन बार्स 3x। एक सिंगल ट्रेड आई सर, पूरा ड्रॉडाउन रिकवर करके गई थी। अनिल कामले सर, हेलो सर, आई एम न्यू टू अनट्रेड, आई हैव 1500 यूएसडीटी टू 3 इयर्स लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, बेस्ट पोर्टफोलियो बता दीजिए। दिस इज द राइट क्वेश्चन अनिल कामले सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। $1500 का आपका पोर्टफोलियो है, 3 साल का आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट आप एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं। तो सर बेस्ट पोर्टफोलियो मैं आपके लिए बताऊंगा अनिल कामले सर, प्लीज नोट कर लीजिए। ओमेगा, फिनिक्स एंड इथोस, एक एल्गो बिटकॉइन की, 2 एल्गोज इथेरियम की। इसके अंदर आप बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं, $500 इन ईच टू सी द बेस्ट रिजल्ट्स। ओमेगा, इथोस एंड फिनिक्स। लेवरेज इसमें क्या यूज करना है वो आप डिसाइड कीजिए, 1x, 2x या 3x। अगर आप नया निवेश कर रहे हैं, मैं कहूंगा सर आप 2x इन्वेस्ट कीजिए, इट इज अ सेफर रिस्क। 3x बहुत हैवी रिस्क हो जाता है। हम क्या शुरुआत में एक्सेप्ट करते हैं कि इतना लॉस में ले लूंगा, लेकिन जब वो लॉस आता है तब सर हम उसे झेल नहीं पाते हैं। तो यस, $500 इन ओमेगा, 500 इन फिनिक्स, 500 इन
इथोस, इन तीनों के अंदर आप डिवाइड कीजिए और 3 साल के लिए सर छोड़ दीजिए। पहले साल के बाद में आई गारंटी कि आप कैपिटल अपनी बढ़ाएंगे, और 1.5 साल बाद तो सर आपको इसी कैपिटल के ऊपर जबरदस्त कंपाउंडिंग गेन्स देखने को मिलेंगे। सो $1,500 के साथ ओमेगा, इथोस एंड फिनिक्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। व्हाई इट इज द बेस्ट? बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट शार्पी रेशियोज एंड द लोएस्ट टाइम टू रिकवरी। इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं एंड टाइम टू रिकवरी सर बहुत कम है। इसका टाइम टू रिकवरी है लेस देन 60 days फॉर इथोस 2x एंड ओमेगा फिनिक्स अराउंड 100 days। तो लॉसेस होते भी है तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर सारी रिकवरी हो जाती है। राम स्वरूप सर, तो सर मैं तरंग से स्विच कर दूं या न्यू कैपिटल ऐड करूं? सर आपका डाइवर्सिफिकेशन कौन कौन सी एल्गो के अंदर है आप मेरे को बताएं, तो मैं राम स्वरूप सर आपको गाइड करता हूं। संजय मोटे सर, सर कह रहे हैं सर हमारे क्लाइंट है आदेश सोनवने, बार 3x फॉलो कर रहे हैं बट 6 मंथ में 250 का 120 हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। सर मेरे को उनकी आप ईमेल आईडी शेयर कीजिए संजय मोटे सर, अपन उनके अकाउंट का ब्रेकडाउन करते हैं, देखते हैं कि उनके अकाउंट में ऐसा क्यों है जबकि हमारे अकाउंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें अपन मैच करते हैं और आगे के लिए इसको कैसे इनकी रिकवरी करेंगे उसके ऊपर भी अपन सर बात करते हैं। तो अगले एक हफ्ते हम लोग सपोर्ट टीम के साथ में हम लोग खुद काम करेंगे। जिसके भी डाउट्स हो अपने अकाउंट में क्या स्टेटस है इसकी, कैसे रिकवरी होगी, वी आर देयर विथ यू इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। इस समय हम लोग आपके साथ में खड़े हैं एंड वी विल गाइड यू इन द बेस्ट वे फॉर रिकवरी एज पर द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। साई सर कह रहे हैं वन डाउट करण जी, न्यू टू अनट्रेड, आई एम विथ $1,000 पोर्टफोलियो, लॉसेस आर ओके बट विल माई अकाउंट बिकम जीरो? नो सर, योर अकाउंट विल नॉट बिकम जीरो। लॉसेस डिफाइंड है, उसी रेंज के अंदर एल्गोस काम करती है। It has been almost 9 months since we have been live. None of our accounts have become zero at all because we work with proper risk management. Zero आपके अकाउंट कभी नहीं होंगे सर। There are losses and you understand it is a part of journey. But अभी भी जितने यूजर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, not a single user has been liquidated till date. So you can be assured that your account, your capital can never go to zero. There could be losses, but your capital will recover from it as per the time to recovery mentioned with every algorithm on the platform. Omega Phoenix Ethos all at 2x, 500 USDT each. Yes, Anil Kamble sir, that is the best combination for you to go ahead. राम स्वरूप सर कर रहे हैं ओमेगा इथोस एंड तरंग 2x। तो यस सर, ओमेगा इथोस और तरंग के अंदर अगर आप हैं और 35% के लॉस के अंदर है तो ये आपका लॉस इथोस और तरंग का कंबाइंड होगा शायद। और तरंग में अगर अभी करंटली कोई ट्रेड नहीं है, तरंग में टोटल कितना लॉस है रामस्वरूप सर आप मुझे बता सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा लॉस नहीं है तो तरंग से हम फिनिक्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अनिल कामले सर, सर एक बीटीसी और 2 इथोस बता दीजिए। यस सर अनिल कामले सर, एक बीटीसी की अपनी ओमेगा हो गई और 2 फिनिक्स और इथोस दोनों इथेरियम की एल्गोज ही है। तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, एक बिटकॉइन और 2 इथेरियम वाली। संजय मोटे सर, वी आर ऑलवेज विद अनट्रेड एंड यू, हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सर। बस विश्वास के साथ में सर हम जो कहते हैं उन चीजों को भी प्लीज आगे प्रमोट कीजिए लोग, ताकि मैनुअली इंटरवीन ना करें और सर आप और हम दोनों साथ में पैसा बना सकें। साई सर कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साई सर। मिस्टर आर, 35% लॉस इज रीजनेबल लॉस, विल इट कवर, आर यू श्योर, एनी चेंज टू लिक्विडेट होल कैपिटल बिफोर लॉस कवर? नहीं सर, मिस्टर आर यू कैन, 35% लॉस इज रीजनेबल एंड इट विल कवर, your whole capital will not get liquidated, you can be assured of it. Just be diversified into at least 3 algorithms so that you have the least chances of seeing maximum drawdowns also. रमेश सालिगाथी, आई एम न्यू यूजर अनट्रेड सर, हमारा पोर्टफोलियो जीरो तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल नहीं सर, आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा। लॉसेस होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, मैं उसका रीजन समझाता हूँ। 2-3 लोगों ने पूछ लिया आपके पोर्टफोलियो जीरो क्यों नहीं होंगे, लिक्विडेट क्यों नहीं होंगे, उसका बहुत अच्छा रीजन है। हम सर फ्यूचर्स में ट्रेड तो करते हैं लेकिन हम फ्यूचर्स के अंदर लेवरेज ज्यादा नहीं यूज करते हैं। द मैक्सिमम लेवरेज दैट यू कैन टेक इज अप टू 3x। और मैं तो कहूंगा सर सेफर रहना है तो 2x से ज्यादा लेवरेज आप मत लीजिए। 3x इज हाई रिस्क, जहां पे 50-60% तक की आपकी कैपिटल
टूट सकती है. योर कैपिटल कैन गो डाउन बाय 50 to 60% ऑन अ 3x लेवरेज. सो 2x इज अ बेटर ऑप्शन, जहां पे 35 to 48% के ड्रॉडाउन रेंज रहती है. And with that being said, there is a time to recovery, and we have seen in the past these algos, whenever they are near to their drawdowns, they recover very strongly. बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी करती है. तो इथॉस अभी अपने मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स के आसपास बैठी है. इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इनटू. फिनिक्स ने थोड़े बहुत लॉस किए हैं, बट स्टिल अभी इतने ज्यादा ड्रॉडाउन्स नहीं है, उसमें देखने को मिल सकते हैं. ओमेगा ने रिसेंटली लॉस किए थे जनवरी के अंदर, उसके बाद में उसने एक ट्रेड प्रॉफिटेबल भी दी. तो 6 महीने, 6 months to 1 year का आप टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, you are going to be good profits making. But on a shorter time frame, if you see on a monthly level, 2 months, you can see losses happening in your account. That is what trading is. And if luck is on your side, you can also see good returns in the very first month also. So it totally depends what time of the market are you entering. Are you entering at the proper fear time of the market, or are you entering at the greed, जहां पे एल्गोज ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर दिया और मैं उसी के अंदर घुस रहा हूं जहां पे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है. तो वहां पे बेशक आप लॉसेस देख सकते हो, और जहां पे बहुत सारे लॉसेस हमने किए वहां घुसते हो तो आप अच्छे प्रॉफिट देख सकते हो. बट यस, द राइट मंत्रा टू इन्वेस्ट विथ अनट्रेड इज diversify your capital, do not manually intervene, and do not switch from algo to algo. You will be comfortable with investments. Anil Kamble sir, okay, got it sir, thank you sir. देवेंद्र रामटेके सर, करण सर नमस्कार, गोल्ड की स्ट्रेटेजी कब तक आ रही है? यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. तो अभी तक हमारी जितनी भी एल्गोज है, दीज आर पोजिशनल एल्गोज, बिकॉज टेकिंग अ डेली ट्रेड ऑन बिटकॉइन और इथेरियम इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सीइंग द लिक्विडिटी एंड द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट आर देयर इन द मार्केट. बट हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन अ गोल्ड एल्गो. हम लोग एक एक्सएयू यूएसडी पेयर के एल्गो पे काम कर रहे हैं, विच विल बी ऑप्शनल टू द क्लाइंट्स हु वांट अ डेली एक्शन, who want to see regular trades happening in their account. So we are still working on it, Mr. Devendra sir, but soon we will definitely come out with a algo जो कि daily trade कर सके आपके अकाउंट के ऊपर on a gold USDT pair. अमित जायसवाल सर बोल रहे हैं अस्त्रा का क्या करना है? सर अस्त्रा, हमने क्या 2x तक का लेवरेज अस्त्रा पे दिया ही इसलिए क्योंकि कोविड टाइम के अंदर भी है ना, ये सेम कंडीशन हुई थी कि 2x के ऊपर फ्लोटिंग लॉस इसका 65% से ऊपर चला गया था. तो 3x अगर हम देते तो ये इस ट्रेड के अंदर आप लिक्विडेट हो सकते थे. सो दिस इज द ओनली रीजन कि हमने अस्त्रा को ये ट्रेड 2x का लेवरेज से ऊपर नहीं दिया है. बाकी रेस्ट अश्योर्ड सर, अस्त्रा ने पास्ट में भी जब ऐसी गलत ट्रेड पकड़ ली थी तो 110 दिन तक उसने पीछे होल्ड की उस ट्रेड को, जो कि 65% तक के लॉस में गई थी, और उसको फाइनली उसने 2-3% के लॉस या प्रॉफिट के अंदर कट किया था. तो ये पूरी रिकवरी हो जाएगी. उसके बाद में आप चाहें तो लेसर टाइम टू रिकवरी वाली एल्गो के ऊपर सर शिफ्ट कर सकते हैं. इस करंट ट्रेड को होल्ड करने दीजिए, अस्त्रा इतना बड़ा लॉस बुक नहीं करेगी इस ट्रेड के अंदर. 37% लॉस इन तरंग 2x, राम स्वरूप जी बोल रहे हैं. हाँ सर, तरंग का टाइम टू रिकवरी काफी ज्यादा है. आप चाहें तो आप फिनिक्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और पर शिफ्ट करे बाद सर 6 महीने तक हमें नहीं सोचना है. हो सकता है ये 37% का लॉस आपका 50%, 60% तक भी चला जाए बिकॉज ऑफ स्विचिंग. और आप चाहें एकदम सेफ रहना चाहते हैं, 37% के लॉस को आप एड अप करके दूसरी एल्गो में शिफ्ट हो जाए जो कि बेटर परफॉर्मिंग है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी. तरंग भी रिकवर करेगी, लेकिन इसका टाइम टू रिकवरी पीरियड थोड़ा लंबा है, तो आपको थोड़ा वेट ज्यादा करना पड़ सकता है. विशेष धुर्वे सर, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म सर, डेफिनेटली विल डू बिग विद अनट्रेड. 100% विशेष सर, वी विल बी डूइंग ग्रेट. और अनट्रेड सर आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी ग्लोबल रीच पकड़ने वाला है. अनट्रेड को बहुत अच्छे ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे सब लोग साथ में. What percentage of capital do you use in a trade? Anish sir is asking. So Anish sir, we use 92 to 95% of your capital in each trade, close to 100% only. So whatever wallet balance is there in your USDM or CoinM wallet, the maximum fund will be utilized in every trade. That is why we show the maximum drawdowns and everything. We don't trade like the forex bots, जहाँ पे they take like just 1 or 2% of your capital to trade. We trade with almost 95 to 98% of your capital. पीताम्बर सर, कंटिन्यू लॉसेस में जीरो हो सकता है सर? नहीं सर, कंटिन्यू लॉसेस कभी नहीं होते. आप देखेंगे अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी जहां पर हमें मिले हैं वहां पे कंटिन्यू लॉसेस नहीं हुए. बार्स ने भी क्या है, जब मैक्सिमम ड्रॉडाउन किए तो बीच के अंदर हमारे कुछ एक दो ट्रेड पॉजिटिव भी आई, जैसे मैंने आपको लाइव अकाउंट में भी आई शोड इट टू यू टुडे.
तो इसी तरीके से कंप्लीट कंटिन्यू लॉसेस में भी जीरो नहीं होगा और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के बाद बाउंस करेगी। तो लास्ट ईयर अक्टूबर की जो मैंने आपको स्टेट दिखाई थी जहां पे 52% का ड्रॉडाउन बार्स में हमने देखा था, वहां से एक ट्रेड लगी सर 91% की पूरे ड्रॉडाउन उसने रिकवर कर दिए। आज भी वो अकाउंट आफ्टर 6 मंथ्स 30% के ऊपर पॉजिटिव है, ऑन अ 2x 3x के ऊपर 45% होगा। ड्रीम संतोष कुमार, वी ऑल विथ यू सर एंड वी ट्रस्ट ऑन अनट्रेड। थैंक यू सो मच संतोष सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रस्ट एंड फेथ। एंड आई बेट सर इसी तरीके से आप लोग विश्वास करके रखेंगे तो ना आप लॉसेस करेंगे, आप भी पैसा बनाएंगे और हमें भी पैसा कमा कर देंगे। सो लेट्स बी कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन टू, लेट्स बी कॉन्फिडेंट ऑन टू द एल्गोज दीज आर। और कॉन्फिडेंस से ज्यादा सर हमारे पास 6 महीने का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, 6 महीने के लाइव अकाउंट्स है जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इससे ज्यादा प्रूफ हमें क्या चाहिए सर भरोसा करने के लिए? भरोसा नहीं करेंगे तो सर, अगर हम एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, अगर हम मोबाइल फोन भी बेच रहे हैं, वो भी नहीं बिकेगा अगर हमें उस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर भरोसा नहीं है तो। अगर मैं एयरपॉड बेच रहा हूँ, एप्पल के एयरपॉड की कॉपी बेच रहा हूँ 1500 रुपए के अंदर, तो मैं उसको कब बेच पाऊंगा सर अच्छे से? जब मुझे भरोसा होगा कि हाँ भाई 12 घंटे की बैटरी लाइफ है, इसकी 24 घंटे की बैटरी लाइफ है। अगर मुझे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं अपनी टीम कैसे ग्रो करूंगा? तो सबसे पहले आज की मीट का मकसद ही यही था, आप सबको समझाना कि सिस्टम काम कर रहा है, अपना सिस्टम इज डूइंग गुड। इफ पीपल आर नॉट मेकिंग मनी देन वी हैव टू टेक द राइट स्टेप सो दैट पीपल पैसा कमा सके, लोग पैसा कमा सके। हमें लोगों को सिर्फ ब्लेम नहीं करना है कि आपने गलती की, हमें लोगों का साथ देना है कि ये गलती हुई है, इसकी वजह से आप सिस्टम को ब्लेम मत कीजिए। एक्सेप्ट दीज मिस्टेक्स एंड वर्क टुवर्ड्स देम सो दैट वी थ्राइव अहेड, हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल बन सके, आप भी पैसा कमाए और आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट कमीशन से सिस्टम भी पैसा कमा सके। यस यस, वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर गोल्ड सर। यस यस सर, बहुत सारे लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड है, हम लोग काम कर रहे हैं सर। जैसे आपको पता है हम बिना टेस्टिंग के कोई चीज लॉन्च नहीं करते, बट यस हमारी कॉन टीम ने रिसेंटली गोल्ड के ऊपर एक एल्गो के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो वेरी सून वी कैन इंट्रोड्यूस इट। वेंकटेश सर इज सेइंग ईच एल्गो कॉस्ट एंड कैपिटल शुड बी डिफरेंट। यश गोस्वामी, सर आई एम इन लॉस ऑफ 44%, जबकि एक भी मैनुअल क्लोजिंग नहीं की है सर, रिकवरी हो जाएगी? ओनली 5 मंथ लेफ्ट फॉर सब्सक्रिप्शन। यस सर, आप एक बार सपोर्ट के ऊपर आके सर अपनी ईमेल आईडी मेरे को शेयर कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम को शेयर कीजिए। दे विल लेट यू नो कि 44% का जो लॉस है वो कौन कौन सी एल्गो में कैसे कैसे आपके हुआ है। मैनुअल क्लोजिंग आपने नहीं की है, हो सकता है कुछ और हुआ हो, किसी वजह से आपकी ट्रेड कभी नहीं लगी हो, तो एक बार सपोर्ट पे आ जाइए। सपोर्ट के ऊपर विल एनालाइज योर अकाउंट, पूरा ब्रेक डाउन करते हैं और जो गलती अगर कोई हुई है तो उसको सही करते हैं, सो दैट अगले 5 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन बचा है उसके अंदर आपको रिकवरी करवा के प्रॉफिटेबल बनाए, ताकि आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन भी हमसे ले सकें। गोल्ड यूएसडीटी ट्रेडिंग बाइनेंस में होगा क्या? नहीं सर, अभी तक हम लोग एक्सचेंज तो सोच ही नहीं पाए हैं, अभी तक तो सिर्फ एल्गो क्रिएशन के पार्ट के ऊपर चल रहे हैं, पर जहां तक है एक्सनेस या बाकी जो ट्रस्टेड फॉरेक्स एक्सचेंजेस है उनके ऊपर हम देख सकते हैं। ग्रेट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए आज, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। अब बात है थोड़ी रोमांच की। रोमांच ऐसा, जो कि हम एक ऑफर लेकर आए हैं, होली स्पेशल ऑफर। तो जितने भी हमारे अफिलिएट पार्टनर्स हैं, आज तक हमने जो गलतियां की है वो गलतियां ये थी कि हमने कभी मैनुअली काट दी, कभी हमने खुद ने डर के मैनुअली लोगों की कटवा दी। लेकिन इन सारी चीजों के लिए मैं मानता हूं हमारी गलती रही है, एज द कंपनी एज सिस्टम हमारी गलती ये थी कि हमने आपको राइट लर्निंग और डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं दे पाए। तो इसी चीज को अब आगे सही करने के लिए हमने आज होली के उपलक्ष्य में अनाउंस करते हैं आर फर्स्ट एलडीपी, जो कि होगी इसी मंथ। इसी मंथ हम देखेंगे हमारी फर्स्ट एलडीपी, इसी मंथ ये एलडीपी होगी। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताता हूं। तो हमारी होली स्पेशल ऑफर के अंदर जो एलडीपी है दोस्तों, 28-29 मार्च को जिम कॉर्बेट के अंदर हम 2 दिन की लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रख रहे हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो आपको टारगेट अचीव करने हैं वो है 5 डायरेक्ट सब्सक्रिप्शंस। अगर आप आज 13 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर अपने नीचे करते हैं,
तो हम मिलेंगे आपसे जिम कॉर्बेट के अंदर। जिम कॉर्बेट के अंदर आपका पूरा स्टे, एवरीथिंग विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। 2 दिन हम वहां पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट करेंगे और प्लानिंग करेंगे किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में अनट्रेड को वापस एक बैक फुट पे ना रह के फ्रंट फुट पे कैसे खेल सकते हैं और कैसे लोगों के लिए पैसा बना सकते हैं बिना गलतियां किए। तो राइट ट्रेनिंग वहां पर आपको मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू अनट्रेड। तो टारगेट अचीव करना है 13 से 25 मार्च के बीच में, और 25 मार्च तक जो लोग 5 डायरेक्ट कर लेंगे वो मिलेंगे 28 और 29 तारीख को हमें जिम कॉर्बेट के अंदर। या फिर अगर आप सफायर अचीव कर लेते हैं 13 से 25 तारीख के बीच में, तो मान लीजिए अगर आपके सिर्फ 2 आईडी कम है सफायर बनने में, आपने ये 2 आईडी अपने नीचे लगा के अगर सफायर क्वालिफाई कर गए तो भी आप एलडीपी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कंडीशन है एलडीपी की। जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं, इंडियन दोस्त हैं, इंडियन यूजर्स हैं, सभी के लिए ये ओपन अपॉर्चुनिटी है। एंड जो लोग हमारे बाहर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए ये ऑफर है जो मैं अब आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जो कि है 50 5 डायरेक्ट करने के ऊपर $100 का रिवॉर्ड है, जिसमें $50 तो आपको यूएसडीटी मिलेंगे और $50 का डेल्टा मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा स्पॉन्सर करके भी नई आईडी आजकल लग जाती है ट्रेड के ऊपर। तो 13 से 25 तारीख की वैलिडिटी है फॉर ऑल आर इंटरनेशनल यूजर्स, ऑल आर सुपरस्टार्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब एक्सेप्ट इंडिया। इंडियंस को तो एलडीपी के लिए आना है, और जितने भी बाहर के हमारे दोस्त हैं, ऑल द इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, you get $100 reward when you do 5 directs. So for the international superstar, the condition is only 5 directs and not sapphire. And for the LDP achievers, the Indian rock stars, the condition is either 5 directs or achieve sapphire between 13 to 25th of March, and we'll meet in जिम कॉर्बेट। सविता सावंत जी, आपको सुन लिया इसलिए आज एनर्जी आ गई, थैंक यू सो मच। मैं 14 जनवरी से स्विच ऑन किया है इथोस एंड ओमेगा, ओनली 2 ट्रेड प्रॉफिट गई है, बाकी $247 का लॉस है। सविता मैम, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम पर भी मैसेज देखा था, मैंने कहा था आपको सैटरडे को हम मिलेंगे, तो इसी तरीके से अपने एनर्जी लेवल्स पे हम हाई रखिए। एवरी ऑल्टरनेट डे नेक्स्ट वीक से मैं ट्रेनिंग सेशंस प्लान कर रहा हूं, जो कि मैं खुद लूंगा और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से सबसे कम्युनिकेट करूंगा। बैंकॉक के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो सर बैंकॉक की डेट्स हम लोग बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। हम क्षमा चाहेंगे देरी के लिए, लेकिन हमने देरी की है, कोई डिले डिले जरूर हो सकता है, लेकिन हमने जो प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट करेंगे। बैंकॉक की डेट्स हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एलडीपी में जिम कॉर्बेट मिलना चाहते हैं। तो एलडीपी के जो टारगेट्स है वो केवल 5 डायरेक्ट है, या फिर सफायर अचीव कीजिए। एंड लेट्स मीट ईच अदर एट द एलडीपी। मैं सभी टॉप लीडरशिप से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कम से कम 150 से 200 लोगों से मिलना चाहता हूं जिम कॉर्बेट के अंदर पर्सनली, सो दैट हम राइट ट्रेनिंग दे सके और राइट माइंडसेट बना सके आगे अनट्रेड को। जो आज हम 28,000 यूजर पे बैठे हैं, इसे इस दिसंबर के पहले, दिसंबर अंत होने से पहले 2025 के अंदर हम 5 लाख यूजर तक कैसे लेकर जाएंगे, इंडिया से बाहर कैसे निकलेंगे और इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे अपन ओपन करके आएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे एलडीपी प्रोग्राम में जिम कॉर्बेट में। सभी टॉप लीडर से निवेदन है, 150 से 200 लोगों आपको अचीव करवाने हैं। तो कल से हम लोग इंडिविजुअल जूम्स करेंगे टीम के साथ में, एंड लेट्स सी कैसे हम 200 लोग इकट्ठे कर सकते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर। आज के लिए इतना ही था। गणेश बॉय सर, टुडे सेशन इज वेरी नाइस एंड पॉजिटिव, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों से ज्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिली है सबसे बात करके। कम्युनिटी के कंसर्न्स को एड्रेस कराना हमारा धर्म है और हमेशा हम करते रहेंगे, लेकिन वही धर्म कम्युनिटी का भी है, यूजर्स का भी है, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करने का। तो उस चीज को हमेशा फॉलो करें। प्लस अब एवरी ऑल्टरनेट डे हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे सभी के लिए, सो दैट ऐसी गलतियां हम आगे जाके ना करें और अच्छा पैसा एक दूसरे के लिए कमा सकें। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।